तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी न्यूज़, काफ़ी सारी अपडेट आज साथ में इन कॉइनों के चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बात करें फर्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है चैनलिंग की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो चैनलिंग ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू प्राइसिंग मेथडोलॉजी। अब ये मेथडोलॉजी जो है वो काम करेगी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडेड एसेट के तौर पर। अब होने क्या वाला है तो पूरा मैं आपको बता दूं भाई, एक लिक्विडिटी नाम की चीज़ होती है जो मार्केट में गिर जाए तो पूरी मार्केट या टोकन तबाही हो जाता है। लेकिन इसकी लिक्विडिटी नहीं गिरने वाली, क्योंकि इन्होंने अभी यहाँ पर क्या अनाउंस किया है, इन्होंने क्या है स्टेट प्राइसिंग। अब ये स्टेट प्राइसिंग क्या काम करेगी, तो एक ऑर्डर बुक होती है। अगर स्टॉक मार्केट को अगर आप जानते हो तो वहाँ पर ऑर्डर बुक के हिसाब से आपको जो प्राइस सेट किया जाता है यहाँ मार्केट गिरने के बाद, वो भी उस स्टॉक का प्राइस आपको मिल जाता है। तो इसी प्रकार की यहाँ पर एक ऑर्डर बुक या कह सकते हो प्राइसिंग स्टेट को लाया गया है, जिस कारण यहाँ पर ये बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसी यानी कि कह सकते हो बिटकॉइन, सोलोना, इथेरियम, इन सब को संभालने वाला है चेनलिंक अपने नए इस स्टेट प्राइसिंग से। जहाँ पर भाई लिक्विडिटी गिरने का डर तो है ही नहीं, तो कह सकते हो चेनलिंक का ये जो मैनेट होगा वो काफ़ी शानदार मैनेट होगा, और जिसे हाल फिलहाल में अब लॉन्च भी कर दिया गया है। तो ये जो स्टेट प्राइसिंग मेथडोलॉजी है ना, वो चैनलिंक को काफ़ी एक्सपेंड कर सकती है। और यहाँ पर चैनलिंक का चार्ट देखें तो चार्ट कुछ इस प्रकार आपको नजर आ रहा होगा, जहाँ पर हमें लग रहा था कि ये एक 2-3 यहाँ पर लेगा और ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। लेकिन अब मार्केट को देखते हुए लग रहा है कि ये यहाँ पर डबल कप और यहाँ पर कह सकते हो क्या कप का जो हैंडल है उसे बना रहा है कुछ इस प्रकार से। तो इसे आप सिंगल कप ले सकते हो और इसे कप का हैंडल ले सकते हो। तो इस प्रकार का ब्रेकआउट हमें यहाँ देखने को मिल सकता है चैनलिंक के अंदर द्वारा से दोस्तों। तो चार्ट भी ठीक ठाक है और न्यूज तो बढ़िया थी ही यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई एल्गोरैंड की तरफ से। न्यूज क्या है, तो एल्गोरैंड ने यहाँ पे अनवील यानी कि दर्शा दिया अपना 2025-26 का रोड मैप, कैसे वो ऊपर जाने वाला है और क्या कुछ वो करेगा। तो इस रोड मैप में उसने दर्शाया है, जहां पर इसने कहा है कि इसके जो स्ट्रेटेजिक पिलर होंगे ना वो कौन कौन से होंगे। Web3 कोर वैल्यू होंगी, मेन स्ट्रीम अडॉप्शन होगा, रियल वर्ल्ड यूज केसेस आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन भी होगा। AIXBT टोकन की तरफ से न्यूज क्या है, तो AIBTX का जो तो न्यूज क्या है, तो देखो AIXBT का जो एजेंट है ना वो अपग्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आपको और भी तेज सिग्नल मिलने वाले हैं और वेल जो भी माल उठाएंगी उनकी ट्रैकिंग भी काफी जल्द होने वाली है। तो ये अपग्रेड कह सकते हो, न्यूज भी बढ़िया है और चार्ट भी। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सुई की तरफ से। न्यूज क्या है, तो यहाँ पे देखो मिल सिटी वेंचर जो काफी बड़ी फर्म है वो लॉन्च करती हुई नजर आ रही है 450 मिलियन की सुई ट्रेजरी यानी कि सुई टोकन ये खरीदने जा रही है लगभग 450 मिलियन के। समझ सकते हो कितना बड़ा इन्फ्लो आने वाला है। तो एक बार इसका चार्ट भी एनालाइज कर ले तो चार्ट कुछ इस प्रकार से हमें कुछ दिनों बाद यहाँ डाउन भी जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अभी ये फिलहाल यहाँ कंसोलिडेशन करेगा, देन ब्रेकआउट देगा, देन अगेन ये ऊपर जाएगा, देन अगेन ये ऊपर जाएगा दोस्तों। यानी कि कह सकते हो इन सबका ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार बैठा है फिलहाल, जिसके लिए आपको पूरे अगस्त का वेट भी करना पड़ सकता है दोस्तों। यानी कि कह सकते हो चार्ट भी अच्छा है और न्यूज भी यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई AIXBT टोकन की तरफ से। न्यूज क्या है, तो देखो AIXBT का जो एजेंट है ना वो अपग्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आपको और भी तेज सिग्नल मिलने वाले हैं और वेल जो भी माल उठाएंगी उनकी ट्रैकिंग भी काफ़ी जल्द होने वाली है। तो ये अपग्रेड जो होगा वो यहाँ पर इन्हेंस करता हुआ नजर आएगा इसके, यानी कि किसके हम बात कर रहे हैं, AIXBT टोकन के एजेंट को। जी हाँ दोस्तों, तो ये एजेंट अपग्रेड होता है तो यहाँ पर कह सकते हो काफ़ी सारे सेंटीमेंट, वेल की एक्टिविटी, मूवमेंट और टोकन की जो वैल्यू है वो भी बढ़ने वाली है। तो ये जो अपग्रेड होगा वो काफ़ी शानदार होगा AIXBT के लिए। और इसका यहाँ पर चार्ट एनालाइज कर ले तो यहाँ पर देखो एक काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर एनालिस्ट द्वारा चार्ट आया है जो W का पैटर्न यहाँ बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो समझ सकते हो कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से ब्रेकआउट देके लगभग यहाँ तक जा सकती है दोस्तों। तो ये तो फिलहाल चार्ट का कहना है, बाकी न्यूज़ भी ठीक ठाक है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई शिबा इनू की तरफ से। न्यूज़ क्या है, तो शिबा इनू की टीम रिएक्ट करती हुई नजर आ रही है एक काफ़ी बड़े माल पर। अब माल क्या है, तो यहाँ पे लगभग 110 बिलियन सिब यानी कि शिबा इनू जो टोकन है वो विड्रॉल किए गए हैं और वो बाइनेंस से डायरेक्ट वॉलेट में डाले गए हैं। अगर देखो वॉलेट से बाइनेंस में डाले जाते तो थोड़ी चिंता की बात थी, लेकिन बाइनेंस से वॉलेट में डाले गए हैं तो समझ सकते हो ये चिंता की बात नहीं, ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अब इसने ये वॉलेट में डाले हैं तो इन टोकन को ये स्टेक
ब्रेक करेगा, देखते हैं कब तक करेगा, 1 साल 2 साल 10 साल। उसे लग रहा है कि ये शिबा इनू काफ़ी आगे जा सकता है, जिस कारण 110 बिलियन टोकन इसने डाल लिए अपने वॉलेट में बाइनेंस से। दोस्तों एक बार शिबा इनू का हम चार्ट देखें तो चार्ट कुछ कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, और जब तक ये इस कंसोलिडेशन से नहीं निकलता, समझ रहे हो, इस वाली से, तब तक हम इसको समझेंगे कि फिलहाल ये इसी में चलता रहेगा दोस्तों। यानी कि कह सकते हो जो इसका चार्ट है वो थोड़ा सा हमें तकलीफ या कह सकते हो ठीक ठाक नहीं है, लेकिन हाँ न्यूज़ अच्छी है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है IMX टोकन की तरफ से। न्यूज़ क्या है, तो IMX टोकन जो है वो अनलॉक करने जा रहा है अपने टोकन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, टोकन लगभग देख सकते हो यहाँ पर अनलॉक किए जाएंगे 8 अगस्त को लगभग 24.5 मिलियन टोकन। दोस्तों लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा टोकन IMX के किए जाएंगे यहाँ पर अनलॉक। तो 8 अगस्त को याद रखिएगा ढंग से, क्योंकि IMX भाई साहब काफ़ी सारी सप्लाई के साथ छोड़ रहा है अपने इन टोकनों को मार्केट में। एक बार इसका चार्ट देख ले तो चार्ट कुछ इस प्रकार से, ये जो ट्राइंगल है मुझे भी लग रहा है कि ये ट्राइंगल भाई यहाँ तक भी आ सकता है दोस्तों। देन उसके बाद मार्केट को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर इसमें डिमांड आई इतने टोकनों को छोड़ने के बाद, तो यहाँ पर ये जो टोकन है वो करीबन यहाँ से ऊपर जाने के लिए भी रेडी रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हो इसका जो चार्ट है वो नीचे के लिए भी शानदार है और ऊपर के लिए भी दोस्तों। अगर टोकन में डिमांड आती है तो यहाँ तक ये गिरेगा और ऊपर जाएगा, अगर उसमें सप्लाई आती है तो समझ सकते हो ये लगभग यहाँ तक गिरने वाला है दोस्तों। यहाँ तक, तो यहाँ तक यार काफ़ी लंबा होता है। तो यहाँ पर टोकन की न्यूज़ जो है वो काफ़ी शानदार है और चार्ट भी ठीक ठाक है फिलहाल। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई मूव फंड की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो मूव फंड टोकन फाइनली बाइनेंस अल्फा पे लिस्ट हो जाएगा 3 अगस्त को, जिसका एयर ड्रॉप भी आपको यही मिल जाएगा अगर आप बाइनेंस अल्फा के पॉइंट कलेक्ट करते हो। तो दूसरी न्यूज़ देखो यहाँ पर भाई ट्विन फाइनली बाईबिट पे जल्द से जल्द लिस्ट होने जा रहा है, जिसकी लिस्टिंग की जाएगी इन्वेस्टिंग के लिए, यानी कि स्पोर्ट लिस्टिंग वो नहीं की जाएगी फ्यूचर वाली, यानी कि परपेचुअल दोस्तों। लेकिन वहीं पर थर्ड न्यूज़ देखें तो यहाँ पर आपको नजर आने वाला है कि A to Z या कह सकते हो आप एरिना जेड टोकन फाइनली crypto.com पे हो चुका है, अवेलेबल हो चुका है crypto.com पे आज दोस्तों। तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और हमने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।